डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास परसेंटेज सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ए से लेके एफ तक। इन क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चन के सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 85% ऑफ 620। इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो फार्मूला ध्यान में रखिएगा, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए व्हाट इज, ये हमने कैलकुलेट करना है। 85% हमें परसेंटेज दी हुई है ऑफ 620, तो जहां पे ऑफ लिखा है वहां पे 620 पुट करेंगे। अब जहां परसेंट का साइन है वहां पे हम 85 पुट करते हैं, इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इज की जगह एक्स पुट करेंगे और ऑफ की जगह पुट करेंगे 620। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 85 is divided by 100 is multiplied by 620। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10 के टेबल से सबसे पहले, फिर 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 7s are 35, 2 1s are 2 and 2 31s are 62। और जब 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 527। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी की स्टेटमेंट थी व्हाट इज 30% ऑफ 40। व्हाट इज 30% ऑफ 40। तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब व्हाट इज है हमें नहीं मालूम क्या है, तो इसकी जगह आएगा x, परसेंट की जगह आएगा 30 और ऑफ 40 की जगह जहां पे ऑफ लिखा है वहां पे आएगा 40। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x इज डिवाइडेड बाय 40। तो इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 30 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 40। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 12। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सी की जानिब मूव करते हैं। पार्ट सी इसका होगा व्हाट इज 60% ऑफ 130। तो वही फार्मूला यूज करते हैं, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए व्हाट इज, हमें इसके साथ जो वैल्यू है नहीं मालूम, तो यहां पे आएगा इज की जगह x। ऑफ 130 लिखा है तो ऑफ की जगह आएगा 130 और 60% है तो जहां परसेंट का साइन है वहां पे आएगा 60। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 60 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x इज डिवाइडेड बाय 130। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 60 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 130। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 13 इज मल्टीप्लाइड बाय 6। ये वैल्यू बनती है 78। अब पार्ट डी की जानिब मूव करते हैं। पार्ट डी है 25% ऑफ व्हाट इज 6। यहां पर भी यही फार्मूला यूज होगा, परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ। अब देखिए 25% है तो जहां परसेंट का साइन है वहां पे हम 25 पुट करेंगे। अब यहां पे देखिए ऑफ व्हाट लिखा है, तो यहां पे जो ऑफ आएगा उसकी जगह हम लिखेंगे x इज 6, तो जहां इज है वहां पे हम 6 पुट करेंगे। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 25 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6 इज डिवाइडेड बाय x। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं
अगर दोनों साइडों में रेसिप्रोकल लें तो x इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाय 25. 25 1 25, 25 4s are 100. तो हम इसको लिख सकते हैं x इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हमें हासिल होगी 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 जो कि बनती है 24 के इक्वल. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका ई पार्ट. ई पार्ट है 15% ऑफ 80 इज व्हाट. तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे. परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ. तो इससे पहले हम मुख्तलिफ पार्ट्स कर चुके हैं तो अब मजीद इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 15 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x इज डिवाइडेड बाय 80. तो इसको लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 15 इज डिवाइडेड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 80. तो सबसे पहले 10 पे डिवाइड करते हैं. अब 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2 and 2 4s are 12 और 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हमें हासिल होगा. अब लास्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं. एफ पार्ट था व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 18. परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाय ऑफ. अब देखिए व्हाट परसेंट की बात कर रहा है तो यहां पे परसेंट की जगह आएगा x. ऑफ 20 है तो जहां पे ऑफ लिखा है वहां 20 आएगा. इज 18 है तो जहां इज है वहां पे आएगा 18. तो हमें वैल्यूज पुट करनी चाहिए. अब इसमें तो परसेंट की जगह लिखेंगे हम x इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिखा है हमने 18 और ऑफ की जगह हम लिखेंगे 20. तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. हमें x की वैल्यू हासिल होगी 18 इज डिवाइडेड बाय 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 100. 20 1s are 20, 25s are 100 और 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90. तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स थी जिनकी मदद से हम परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम. देखिए हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 2.5% कैलकुलेट करने का कहा गया है. तो डियर स्टूडेंट जब भी हमें 2.5% कैलकुलेट करने का कहा जाए जिस नंबर का भी, तो उस नंबर को हम 40 से डिवाइड कर दें तो 2.5% कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह 5% के बारे में बताया गया है. तो किसी नंबर का 5% अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उस नंबर को हम 20 से डिवाइड कर दें तो 5% कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह 15% देखिए, किसी नंबर का 15% कैलकुलेट करना हो तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 3/20 से. इसी तरह नेक्स्ट देखिए 16%, किसी नंबर का 16% कैलकुलेट करना हो तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 4/25 से. इसी तरह नेक्स्ट देखिए 25%, तो किसी नंबर का जब हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो उस नंबर को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 4 से. इसी तरह 24% देखिए, किसी नंबर का हम 24% कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 6/25 से. इसी तरह 75% किसी नंबर का हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली उस नंबर को 3 इज डिवाइडेड बाय 4 से मल्टीप्लाई करके. तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 2.5% ऑफ 1200. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सिंपली हम 1200 को डिवाइड कर देंगे 40 से. 40 1s are 40 एंड 40 इंटू 30s are 1200. तो इसका जवाब है 30. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए 5% ऑफ 1500. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम 1500 को डिवाइड कर देंगे 20 से. तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 75. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16% ऑफ 1500. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम 1500 को
मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज डिवाइडेड बाय 25 से। सो 25 वन 25 इंटू 60 आर 1500 and 60 is multiplied by 4 is equal to 240. नेक्स्ट पार्ट देखिए, 24% ऑफ 1750, इसमें हम 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 25 से। सो 25 वन 25 एंड 25 इंटू 70 आर 175 and 7 into 6 are 70 into 6 are 420। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 25% ऑफ 764, इसमें हम 764 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें हासिल होगा 191। इसी तरह आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 75% ऑफ 988, इसमें हम 988 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 4 से। सो 4 1s आर 4 एंड 4 इंटू 247 आर 988, और जब 247 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 741। In a school, the number of boys are 160 more than the number of girls. If there are 45% girls in the school, then find number of boys. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी स्कूल में लड़कियों की तादाद से लड़कों की तादाद 160 ज़्यादा है। अगर उस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की परसेंटेज 45% हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए लड़कों की तादाद क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं x। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हैं 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किया है x, तो ये हो जाएगा 45% ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं 45 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100, और सिंप्लीफाई करके इसको लिखा जा सकता है 9x इज डिवाइडेड बाय 20। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो लड़कों की तादाद है नंबर ऑफ बॉयज ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 9x इज डिवाइडेड बाय 20, इससे 160 ज़्यादा। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की तादाद कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स ये होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज के। अब टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किए हैं x, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट किया था 9x इज डिवाइडेड बाय 20, प्लस नंबर ऑफ बॉयज हमने कैलकुलेट किया है 9x इज डिवाइडेड बाय 20 प्लस 160। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 9x इज डिवाइडेड बाय 20 माइनस 9x इज डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 160। एलसीएम लेते हैं, 120s are 20 and 20 into x are 20x, minus 21s are 20 and 1 into 9x are 9x, minus 21s are 20 and 1 into 9x are 9x is equal to 160। हम इसको लिख सकते हैं 20x minus 18x is divided by 20 is equal to 160। तो हमें वैल्यू हासिल होगी 2x is divided by 20 is equal to 160। 2 1s are 2, 2 10s are 20, एंड ये 10 डिवीजन में है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1600। अब x हमने सपोज किया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ बॉयज, तो अब हम नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ बॉयज, इसकी हमने इक्वेशन बनाई थी 9x बाई 20 प्लस 160। एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1600 इज डिवाइडेड बाई 20
plus 160. So 20 was a 20 and 20 into 80s are 1600 एंड 80 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 720 प्लस 160 और नंबर ऑफ बॉयज हमें हासिल होगा 880. In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes. 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, what are votes obtained by both of the candidates? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन में वैलिड वोट्स का 55% पहले उम्मीदवार को हासिल हुआ, 20% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हैं. अगर टोटल कास्ट होने वाली वोट्स 7500 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उन दोनों कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स, इन दोनों का जो सम होगा वो बनेगा टोटल वोट्स का. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें इनवैलिड वोट्स की परसेंटेज बताई है, वो है 20%. अगर 20% इनवैलिड वोट हो तो इसका मतलब यह है कि जो वैलिड वोट्स होंगी वो होंगी 80%, और ये बनती है टोटल वोट्स, और टोटल वोट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है वो है 7500. तो हमें हासिल होगा 100% इज इक्वल टू 7500. अब हम यहां से 80% कैलकुलेट कर सकते हैं. 80% इज इक्वल टू 7500 is divided by 100 is multiplied by 80. सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें वैल्यू हासिल होगी 6000 और 80% थी वैलिड वोट्स. सो इट मींस जो वैलिड वोट्स हैं वो हैं 6000. अब पहले कैंडिडेट ने, जिसको हम कैंडिडेट ए भी कह सकते हैं, उसने वैलिड वोट्स का 55% हासिल किया. सो 55% ऑफ वैलिड वोट्स जो कि हैं 6000. तो हम इसको लिख सकते हैं 55 is multiplied by 6000 is divided by 100. ये हमें हासिल होंगी 3300. सो कैंडिडेट बी की जो वोट्स होंगी वो होंगी, टोटल वोट जो है 6000 माइनस कैंडिडेट ए की हासिल करदा वोट जो कि हैं 3300. सो ये हमें हासिल होंगी 2700. A man sold a pen at a gain of 16%. If he had sold it for rupees 16 more, he would have gained 20%. What is cost price of the pen? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने एक पेन 16% प्रॉफिट पे बेचा. अगर वो इस पेन को कीमत फरोख्त से 16 रुपए ज्यादा का बेचता तो तब उसको 20% मुनाफा हासिल होता. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस पेन की कॉस्ट प्राइस क्या थी. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि उस पेन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी x. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है 16% गेन, तो इसका मतलब यह है कि उसको कॉस्ट प्राइस का 16% मुनाफा हासिल हुआ. तो इसको हम लिख सकते हैं 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हम सपोज कर चुके हैं x, तो हम यहां लिखेंगे 16% ऑफ x. इसी तरह 20% गेन को हम लिख सकते हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि x. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने पेन जितने का भी बेचा था उसको जो प्रॉफिट हासिल हुआ था, जो गेन हासिल हुआ था वो था 16% यानी कि 16% ऑफ x. लेकिन अगर वो उसको 16 रुपए ज्यादा का बेचता तो तब उसको जो प्रॉफिट हासिल होता वो होता 20%. तो हम इसको लिखेंगे 20% ऑफ x. तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 20% ऑफ x माइनस 16% ऑफ x. तो ये हमें हासिल होगा 16 इज इक्वल टू 4% ऑफ x. हम इसको लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू
4 is multiplied by x is divided by 100. तो इसको लिखा जा सकता है 16 is multiplied by 100 is equal to 4x. तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी 16 is multiplied by 100 is divided by 4. So 4 ones are 4, 4 fours are 16 and 4 into 100 are 400. और x हमने सपोज किया था कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन हासिल होगी ₹400. In an examination, a candidate must get 33% marks to pass. A candidate who gets 220 marks fail by 11 marks. What are the total marks? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इम्तहान में पास होने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट उसमें 33% नंबर हासिल करे। एक कैंडिडेट जो 220 मार्क्स लेता है 11 नंबर से फेल हो जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% ही होंगे। तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 100%। अब स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए अगर उनमें 11 नंबर ऐड कर दिए जाएं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं 220 जमा 11 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स हैं 33%। तो हमें हासिल होगा 231 इज इक्वल टू 33%। अब अगर हम यहाँ पे 100% हासिल करना चाहें तो हमें सिंपली 231 को डिवाइड करना पड़ेगा 33 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो 33 वाज आर 33 एंड 33 7s आर 231। सो 100% इज इक्वल टू 7 इंटू 100 आर 700 और 100 हमने सपोज किया था टोटल मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स होंगे 700. A's salary is 20% more than B's salary. How much in percentage is B's salary is less than A's salary? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो बी की सैलरी है वो है 100। सो B's salary is equal to 100। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए की सैलरी होगी बी की सैलरी प्लस 20% ऑफ B's सैलरी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने सपोज किया है कि बी की सैलरी है 100 प्लस और 100 का 20% होता है 20। सो ए की सैलरी होगी 120। तो इन दोनों की सैलरीज का डिफरेंस होगा ए की सैलरी माइनस बी की सैलरी, यानी कि 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। सो ये परसेंटेज हमें हासिल होगी, जो डिफरेंस है इज डिवाइडेड बाय ए की सैलरी इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डिफरेंस था 20 इज डिवाइडेड बाय ए की सैलरी थी 120 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 16.67%। डियर स्टूडेंट्स, बी की सैलरी ए की सैलरी से 16.67% कम है। A's salary is 20% less than B's salary. How much B's salary is more than A's salary in percentage? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है
और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने % ज्यादा है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि जो बी की सैलरी है वो है 100 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% लेस है, यानी कि ए की सैलरी होगी बी सैलरी माइनस 20% ऑफ बी सैलरी। सो हमने बी की सैलरी सपोज किया है 100 माइनस 20% ऑफ बी सैलरी। तो अगर बी की सैलरी 100 है तो इसका 20% होगा 20। तो ए की जो सैलरी होगी वो होगी 80। अब हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस होगा बी की सैलरी 100 माइनस ए की सैलरी 80 इज इक्वल टू 20। तो अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज होगी डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय ए सैलरी इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डिफरेंस है 20, ए की सैलरी है 80 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 20 ones are 20, 20 4s are 80, 4 ones are 4 and 4 into 25 are 100। सो जो परसेंटेज होगी वो होगी 25%, यानी कि बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% ज्यादा है। 76% of students in a school are boys. If number of girls in the school is 204, then what will be total number of students? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद का 76% बॉयज़ हैं। अगर उस स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल्स की तादाद 204 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस स्कूल में पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का 76% बॉयज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा वो टोटल स्टूडेंट्स का 24% होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में उनकी तादाद है x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो गर्ल्स हैं उनकी तादाद है 204 और ये हमने कैलकुलेट की है 24% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स हमने सपोज किया था x, तो ये हो जाएगा 24% ऑफ x इज इक्वल टू 204। अब यहां से हमने x कैलकुलेट करना है। तो 24% ऑफ x का मतलब ये होगा 24 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 204। और हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 204 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 24। तो फर्दर कैलकुलेशंस के बाद हमें जो x की वैल्यू हासिल होगी वो होगी 850 और x हमने सपोज किया था टोटल स्टूडेंट्स। सो उस स्कूल में पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो होंगे 850। If 60% of students in a school are boys and number of girls is 972, then how many boys are in the school? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद का 60% बॉयज़ हैं और उसी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद है 972। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस स्कूल में पढ़ने वाली बॉयज़ की तादाद क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से बॉयज़ की तादाद 60% है तो इसका मतलब यह है कि जो गर्ल्स की तादाद होगी वो 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स होगी। इसका मतलब यह है कि ये 972 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट होगी वो गर्ल्स की तादाद होगी और जो गर्ल्स की तादाद है वो है 972। हम इसको लिख सकते हैं 40% ऑफ x, क्योंकि हम सपोज करते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है वो है x, तो इसको लिखा जा सकता है 40% ऑफ x इज इक्वल टू 972। सो हम इसको लिखेंगे 40 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 972 और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
जो कि होगी 972 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 40। अब हमने 60% ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो 60% ऑफ x हमें हासिल होगा जब हम x की वैल्यू को, जो कि बनती है 972 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 इज डिवाइडेड बाय 100 से। सो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 6 आर 60 एंड 10 4 आर 40, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 1 आर 2 एंड 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 486 से तो 972 हासिल होता है। सो 60% ऑफ x हमें हासिल होगा 486 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये तादाद बनती है 1458। तो डियर स्टूडेंट्स, 60% ऑफ x है नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब ये है कि किसी स्कूल में पढ़ने वाले बॉयज़ की तादाद जो है वो होगी 1458। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, इन एन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट्स बट ही लूजेस बाय 160 वोट्स, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे और दो कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट्स ने 40% वोट्स हासिल की, लेकिन वो 160 वोट से हार गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो टोटल वोट्स हैं वो हैं 100%। अब अगर फर्स्ट कैंडिडेट 40% वोट हासिल करता है तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसने 60% वोट्स हासिल किए। अगर फर्स्ट कैंडिडेट 160 वोट्स ज़्यादा ले ले तो उसके जितने भी वोट्स हैं वो सेकंड कैंडिडेट के हासिल करदा वोट्स के इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट कैंडिडेट ने वोट्स हासिल किए हैं 40% प्लस 160 वोट्स, और सेकंड कैंडिडेट्स ने वोट्स हासिल किए थे 60%। हम इसको लिख सकते हैं 160 वोट्स इज इक्वल टू 60% वोट्स माइनस 40% वोट्स। सो 160 वोट्स आर इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वोट्स। तो अगर हम 100% वोट्स देखना चाहें तो वो हमें हासिल होंगे 100% वोट्स इज इक्वल टू 160 इज डिवाइडेड बाय 20 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। 21 are 20 and 25 are 100 and 160 into 5 are 800, और हमने 100% वोट सपोज की थी टोटल वोट्स। सो इस इलेक्शन में जो टोटल वोट्स कास्ट हुई ये टोटल वोट्स थी 800। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, इफ़ सेल्स टैक्स इज़ रिड्यूस्ड फ्राम 8% to 6%, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ एन आइटम विच इज़ सोल्ड एट ₹250। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि सेल्स टैक्स रिड्यूस हो गया है 8% से 6% पे, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि अगर एक आइटम की कीमत 250 रुपये हो तो बताइए सेल्स टैक्स में जो रिडक्शन हुई है उसका
कीमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 8% ऑफ 250 माइनस 6% ऑफ 250, और 8% ऑफ 250 कैलकुलेट होगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 250 इज डिवाइडेड बाय 100, माइनस 6% ऑफ 250 कैलकुलेट होगा 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 250 इज डिवाइडेड बाय 100। तो हमें जो वैल्यू हासिल होंगी वो होंगी 20 माइनस 15। सो जो कीमतों में डिफरेंस होगा वो होगा 5 रुपये का, ₹5। डियर फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स ऑन सैलरी इज़ 15%, देन व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ अ पर्सन हु पेज मंथली टैक्स ऑफ 4500। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर सैलरी पे माहाना टैक्स 15% हो तो बताइए उस आदमी की मंथली सैलरी कितनी होगी जो कि एक महीने में 4500 रुपया टैक्स जमा कराता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो ओरिजिनल सैलरी है वो है 100%, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 15% ऑफ ओरिजिनल सैलरी जो है वो टैक्स जाता है और जो कि बनता है 4500। अब हम 100% कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 4500 को डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह हमें 100% वैल्यू हासिल होगी और वो 100% वैल्यू होगी 30,000। हमने 100% सपोज किया था ओरिजिनल सैलरी, सो ओरिजिनल सैलरी जो है वो है 30,000 और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने का कहा गया था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 560 अ पर्सन बेयर्स अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी अगर एक घड़ी को 560 रुपये में बेचे तो उसको 20% नुकसान होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए घड़ी की कास्ट प्राइस क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि घड़ी की जो कास्ट प्राइस है वो है 100%। अब कास्ट प्राइस में से 20% नुकसान हुआ है तो तब जो घड़ी की कीमत बनी वो थी 560 और कास्ट प्राइस हमने सपोज किया है 100%। सो 100% माइनस 20% इज इक्वल टू 560, तो ये हमें हासिल होगा 80%। 80% इज इक्वल टू 560, तो यहाँ से हमने 100% कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100% इज इक्वल टू 560 इज डिवाइडेड बाय 80 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। So 8 ones are 8 and 8 sevens are 56 and 7 is multiplied by 100, हमें हासिल होगा 700 और 100% हमने सपोज किया था कॉस्ट प्राइस, तो घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 700 रुपीज़। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो नंबर किसी नंबर का 20% और 50% है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए इन दो नंबर्स की रेशियो क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं
कि वो जो नंबर है वो है x। सो जो फर्स्ट नंबर होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो होगा 20% ऑफ x, या दूसरे अल्फाज में वो होगा 20 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100 के। तो 21 आर 20, 25 आर 100, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह जो सेकंड नंबर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो है 50% ऑफ x, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इज मल्टीप्लाइड बाय x इज डिवाइडेड बाय 100। सो 51 आर 50, 52 आर 100, तो ये हो जाएगा x इज डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की रेशियो कैलकुलेट करने का कहा है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास x बाय 5 और सेकंड नंबर है हमारे पास x बाय 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 2x रेशो 5x। x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 2 रेशो 5। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, 40% का मतलब होता है 2/5 पार्ट। इसी तरह 60% का मतलब होता है 3/5 पार्ट, और 80% का मतलब होता है 4/5 पार्ट। सो 40% ऑफ 60% ऑफ 80% ऑफ 1500 हमें हासिल होगा 2/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इज मल्टीप्लाइड बाय 1500। जो फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद हमें वैल्यू हासिल होगी वो होगी 288।